Good evening everyone. This is Dr. Nisha Singh. Welcomes you all to my channel ज्ञान रीसेट। कैसे हैं आप सब, स्पेशली बच्चे? एग्ज़ाम आने वाले हैं, फरवरी चल रहा है, पेरेंट्स भी थोड़े टेंस होंगे कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों को तैयारी करानी है। टीचर्स भी फुल फ्लेजिडली लगे हुए हैं बच्चों को लर्न कराने में, अपने सिलेबस को कंप्लीट कराने में, क्योंकि एग्ज़ाम बस अब शुरू ही होने वाले हैं। कई स्कूलों में 3rd वीक ऑफ फरवरी से शुरू हो जाएंगे। स्पेशली मेरे ख्याल से जो बोर्ड की टर्म 2 की एग्ज़ामिनेशंस हैं वो अप्रैल में आने वाली हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर क्लासेस जो हमारे और बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स फरवरी मार्च में हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का टॉपिक हम इसी से रिलेटेड बनाएं, एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड बनाएं। तो जो आज का टॉपिक है वो है व्हेन टू स्टडी, व्हाट इज़ अ गुड टाइम टू स्टडी, है ना। हमेशा ये एक दिमाग में चलता है कि कब पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए या शाम को पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी रहती है दिमाग में। तो आज हम उन्हीं थोड़ी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और पता करेंगे कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। चलिए, गुड टाइम टू स्टडी को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि स्टडी करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जो सबसे नंबर 1 रिक्वायरमेंट है वो है अलर्टनेस। अब हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग लेवल की अलर्टनेस है और किस टाइम पे वो ज़्यादा अलर्ट है वो डिफ्रेंशिएट होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब ज़रूरी नहीं है जो बच्चा जिसको सुबह अच्छे से याद होता है वही बच्चे को शाम को भी अच्छे से याद होता हो। तो अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग इंडिविजुअल्स को हर अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें याद होती हैं। लेकिन यदि हम साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली 3 टाइम फ्रेम्स दिए गए हैं जहाँ पे बोला गया है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। एक टाइम फ्रेम है आपका 10 AM to 2 PM। दूसरा जो टाइम फ्रेम है वो आपका है 3 PM to 6 PM। और एक जो रात का फ्रेम है वो है आपका 8 PM to 11 PM। साइंटिफिकली रिसर्च करके ये पाया गया है कि इन तीनों टाइम फ्रेम्स में हमारा जो माइंड है या जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो चलिए, इस पे बात करने से पहले हम ये जान लें कि हमें खुद एज अ स्टूडेंट पता करना पड़ेगा कि हम किस समय सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। और इस अलर्टनेस को जानने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइंड योर ओन अलर्टनेस बाय योर ओन। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आपको पढ़ना होगा। उस पढ़ाई को करने के बाद आपको ये पता करना होगा कि आज पढ़ने के बाद मैंने कितना रिटेन किया, कितना मैं जो आज मैंने पढ़ा है उसको मैं रिकॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन ये कोई काम ऐसा नहीं है जो आधे घंटे में हो जाएगा या एक दिन में पता आपको लग जाएगा कि ये ही टाइम बेस्ट है मेरे लिए। उसके लिए चाहिए आपको कंसिस्टेंसी और मिनिमम 2 hours ऑफ स्टडी विद लिटिल ब्रेक्स। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बस आपको कमरा बंद करके पढ़ना ही है। You have to take breaks in between, but minimum 2 hours of study is required। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कम से कम 1 हफ्ते आपको ये करके देखना पड़ेगा, किसी एक समय पे पढ़ना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि क्या सच में इस समय पे आपका माइंड, आपका ब्रेन और आपका मन पढ़ाई में लगता है, डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं होती हैं। हो सकता है 1 हफ्ते बाद आपको पता चले कि नहीं, जब मैंने सुबह पढ़ा था तो उसको नॉलेज को मैंने ज़्यादा अच्छे से रिकॉल किया बजाय इसके कि जब मैं शाम को पढ़ा या मैं दोपहर को पढ़ा या मैं रात को सोने से पहले जब मैंने पढ़ाई करी। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे एज पर योर ओन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। जो दूसरी प्री रिक्वायरमेंट है गुड टाइम टू स्टडी की वो है डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, एक पेरेंट का भी बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि यदि बच्चे का पढ़ने का समय शाम को 4 बजे है या शाम को 6 बजे है, आप कोशिश कीजिए कि उस समय पे आप टीवी ना चलाएं। कोशिश कीजिए कि उस समय पे कोई म्यूज़िक घर में ना चले या कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। अदरवाइज़ बच्चे का जो इंटरेस्ट है या बच्चे का जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा उन आवाज़ों से या टीवी में जो कुछ आ रहा है उन चीज़ों से। तो यहाँ पे पेरेंट को भी थोड़ा सा सपोर्टिव होने की ज़रूरत है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिले। या आपको पता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इफ़ देयर इज़ एनी गेस्ट हु इज़ कमिंग टू योर हाउस, यू कैन अवॉइड और मे बी यू कैन पोस्टपोन दैट मीटिंग और मे बी दैट द गेस्ट इज़ विजिटिंग। यदि उसको थोड़ा सा हम टाल दें, किसी दिन संडे में रख लें या ऐसे दिन में रख लें जब बच्चे की छुट्टी है,
तो कोशिश करें ये छोटी छोटी चीज़ों की कि वो डिस्ट्रैक्शन उससे दूर रहे। अकॉर्डिंग टू वेदास जो टाइम फ्रेम बताया गया है वो है 4 AM to 7 AM। अब ये जो 4 AM to 7 AM का टाइम है, ये ऐसा टाइम है कि कहते हैं कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि इस समय पे आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा काम करता है। और वेदास में कहा गया है कि जो भी नई लर्निंग है, न्यू लर्निंग है, कोई भी क्रिएटिव आप चीज़ सीख रहे हैं या याद कर रहे हैं, कोई न्यू नॉलेज आप ले रहे हैं, वो इस समय आप कीजिए। और यदि आप इस समय उस नॉलेज को पढ़ते हैं या अपनी पढ़ाई करते हैं, देन सक्सेस इज़ गारंटीड। तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो। तो ट्राई टू डू दैट, कोशिश कीजिए सुबह उठने की, पढ़ने की, और देखिए क्या सच में ऐसा है कि आपकी ब्रेन बहुत अच्छे से काम करती है उस समय पे। लेकिन उसमें भी 2-4 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। वो क्या है? वो ये है कि सुबह जब आप उठे, सबसे पहले आपको फ्रेश होना है, आपको नहाना है। नहाने के बाद आपने उठते ही बहुत कुछ खाना नहीं खाना है, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करना है। आप सिंपल गर्म पानी पी सकते हैं। यदि आपको प्लेन गर्म पानी पीने में समस्या है तो आप उसमें थोड़ा हनी ऐड कर दीजिए, लेमन ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अब जो दूसरा टाइम फ्रेम है जो आफ्टरनून का है, जो मैंने 3 PM वाला आपको बताया, जनरली जब बच्चे स्कूल से आते हैं वो लंच करते हैं, लंच करने के बाद हमेशा बोला जाता है कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, बिकॉज रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे रेस्ट का मतलब सोना नहीं है, आपको सोना नहीं है, आपको रेस्ट करना है। और रेस्ट करने के बाद जब आप उठते हैं 3 बजे, 3:30 बजे, और जब आप पढ़ने बैठते हैं, इस समय पे आपने सिर्फ रिकॉल करना है, रिविज़न करनी है। रिकॉल करना है जो नॉलेज आपने स्कूल में आज सीखी है या स्कूल में जो होमवर्क मिला है। इट्स अ गुड टाइम टू डू योर होमवर्क। रीइंफोर्समेंट, रिकॉलिंग, रिकैप्चुलेशन के लिए टाइम सबसे बेस्ट है। इस समय पे कोई नई लर्निंग या न्यू नॉलेज या कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेके मत बैठिए। और जो तीसरा टाइम फ्रेम हमने आपको बताया, विच इज़ 8 PM to 11 PM, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम फॉर न्यू लर्निंग, फॉर न्यू कॉन्सेप्ट, फॉर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। और ऐसा माना गया है और कहा जाता है कि यदि आप रात को सोने से पहले, इमीडिएट सोने से पहले यदि आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ के सोते हैं, तो उसको जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आपको ईजिली वो रिकॉल हो जाता है, क्योंकि पूरी रात आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड होती है, धीरे धीरे सोक इन हो जाती है और उसको रिकॉल करना उतना आसान होता है। तो कोशिश कीजिए जस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड आप पढ़ाई कीजिए। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी एक आध चीज़ें हैं जो अप्लाई होती हैं। यदि आप बहुत थके हुए हैं, आपको ऑलरेडी बहुत नींद आ रही है, देन यू आर फ्रेश इनफ, आपने डिनर कर लिया है 7 बजे 8 बजे, आप थोड़ा वॉक करके आ गए हैं, आप थोड़ा फ्रेश हैं, आप 1 घंटे के लिए पढ़िए, नई नॉलेज लीजिए और फिर सो जाइए। और फिर सुबह उठ के देखिए कि आपने जो रात को पढ़ा वो आपको कितने अच्छे से रिकॉल। तीनों टाइम फ्रेम में जो मॉर्निंग का टाइम फ्रेम है 4 AM to 7 AM और जो नाइट का है 8 PM to 11 PM, ये ऐसे 2 टाइम फ्रेम है जहाँ पे आप यू कैन टेक नोट्स, यू कैन लर्न न्यू नॉलेज। के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? माइंड, ब्रेन। तो चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रेन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और कब सबसे ज़्यादा काम करता है। ब्रेन इज़ डायनेमिक, राइट? ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। आप स्लीप में भी आपको जो सपने आते हैं वो तभी आते हैं क्योंकि उस टाइम पे भी आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो ब्रेन वर्क्स कॉन्स्टेंटली 24/7 और जितना आप इसमें इंफॉर्मेशन देंगे, जितना एक नई नॉलेज देंगे, जितनी आप इसको कोई नई सोच देंगे, उतना ये डेवलप होता है। जितना आप इसको यूज़ करोगे ये उतना शार्प। फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कोई नई नॉलेज गेन करते हैं तो जितना भी हमारा ब्लड फ्लो होता है वो ब्रेन के उस एरिया में सबसे ज़्यादा फ्लो होने लगता है, सो दैट यू कैन लर्न मोर नॉलेज। सो बेसिकली बायोलॉजिकली, मतलब इंटरनली जो हमारा बॉडी फंक्शन है, जो फिजिकल इंटरनल फंक्शंस हमारे काम करते हैं, वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं पढ़ने में। सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है कि कोई आपने स्टोरी जिसके बारे में आपको पहले से पता था वो पढ़ते हैं आप बोर हो जाते हैं, या जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ईजी है, यदि आप उसमें बहुत ज़्यादा देर लगाएं तो आप बोर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी जो लर्न कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस जगह पे जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, और क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो वो एरिया, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है और इसीलिए हम डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, या हम डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, या हमें उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं टीचर्स को बोलूँगी, टीचर से कहना चाहूँगी कि जब आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं जो आपको पता है पहले से कि वो ईजी कॉन्सेप्ट है, या बच्चों को ऑलरेडी उसके बारे में
नॉलेज है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बार बार रीइंफोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम बार बार उसको रेपिटेटिवली पढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, तो थोड़ी देर में बच्चा जो है अपना इंटरेस्ट उस पर से लूज़ कर देगा और फिर हमें लगेगा वो डे ड्रीमिंग में चला गया या वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं है। हमने पिछले अपने वीडियो में कुछ सुपर फूड्स की बात की थी जो ब्रेन बूस्टर्स थे। उनके अलावा जो ब्रेन फंक्शनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है स्लीप। हर स्टूडेंट को मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है, क्योंकि यदि आप एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आपका जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठते हो तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। एक एनर्जाइज ब्रेन होता है उस टाइम पे, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, आप फंक्शन ज़्यादा करते हो। और क्या आपको पता है कि 1 day स्लीप इट इम्पेयर्स योर रीजनिंग एंड मेमोरी अप टू 4 days। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपने देखा होगा कि जो प्री प्राइमरी ग्रुप होता है वहाँ पे हम प्ले वे मेथड से बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, हम उन्हें ब्लॉक्स क्यों देते हैं? बिकॉज साइंटिफिकली दिस हैज़ बीन प्रूवन दैट जो बच्चे ब्लॉक से खेलते हैं उनका माइंड ज़्यादा शार्प होता है, ज़्यादा क्रिएटिव वो बच्चे बनते हैं आगे चल के। तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर है कि आप ऐसी पजल्स, आप ब्लॉक्स और कुछ ब्रेन गेम्स ज़रूर दीजिए जिससे उनका माइंड और शार्प हो। और आपको पता है नासा में जो यंग साइंटिस्ट जाते हैं, जो रिसर्चर्स जाते हैं, उनको जब इंटरव्यू लिया जाता है उनसे स्पेशली पूछा जाता है कि आपने पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी गेम्स थी जो आपने खेली हैं या कौन से स्पोर्ट्स में आपने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। बिकॉज उनका मानना है कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में, स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं वो उतने ही क्रिएटिव होते हैं अपनी लाइफ एक्टिविटी में जाते हैं। आप मान लीजिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं या आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं या आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, जितना आप खेलेंगे उतना आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है और जितना ऑक्सीजन आपकी ब्रेन को मिलेगा उतना इसकी फंक्शनिंग तेज हो जाती है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपनी ब्रेन को शार्प करने के लिए और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए। एंड देयर इज़ वन मोर सेइंग, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, यदि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे यू विल लूज़। ब्रेन कैसे फंक्शन करता है? जब आप, जैसे मैंने कहा, जब आप कोई न्यू नॉलेज लेते हैं तो ब्रेन उस एरिया में ज़्यादा ब्लड को फ्लो करता है, लेकिन यदि आप विद इन 24 आवर्स उस न्यू इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं करेंगे तो वो गायब हो जाएगी। इसीलिए स्पेशली मैथ्स में बोला जाता है या स्पेशली जो डिफ़िकल्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें कहा जाता है कि जब आप उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जब उसको समझते हैं, उसको रिकॉल जरूर कीजिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बाय द वे, देयर इज़ नो सच जादू, देयर इज़ नो सच ट्रिक्स एज सच, जो आपको बहुत सारे वीडियो मिलते हैं कि व्हाट इज़ अ गुड ट्रिक टू लर्न फास्टर। ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गिव मोर फूड टू योर ब्रेन, देन ओनली इट विल वर्क। तो आज का वीडियो इसी के बारे में था, दैट व्हाट इज़ अ गुड टाइम टू स्टडी। वेदास के अकॉर्डिंग पढ़ाई का कौन सा अच्छा समय है और ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। सो स्टे ट्यून्ड। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। जैसा कि आपका सपोर्ट मुझे अभी तक मिलता आ रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे आपका सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहेगा और आप इस चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।